नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, नेट 2024 की परीक्षा हो रही है और इसमें आपको बताना है आज की वीडियो में कि किस प्रकार से ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा विद्यालयों के लिए। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि यह परीक्षा कक्षा 1, 2, 3 के लिए एक दिन तथा दूसरे दिन में यह परीक्षा कक्षा 4, 5 और 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। कक्षा 1 से 3 में 12 प्रश्न हैं और इनको ओएमआर शीट पर उत्तर देने हैं। ओएमआर शीट पर जो उत्तर अंकित किया जाएगा उसमें जब इसकी चेकिंग होगी तो जो ग्रेडिंग है वो इसके प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। साथियों, इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि 11 से लेकर के 12 प्रश्न सही होते हैं तो वह विद्यालय या वह बच्चा A+ की कैटेगरी में आएगा। इसी प्रकार से जिस बच्चे की शीट जो है वह 9 से 10 प्रश्नों के उत्तर के साथ सही होगा वह A ग्रेड में, 8 प्रश्नों के सही उत्तर के साथ B ग्रेड में और 6 से 7 प्रश्नों के सही उत्तर में जो है C ग्रेड तथा 5 प्रश्नों का सही उत्तर होने पर D ग्रेड प्राप्त होगा। इसके साथ साथ E ग्रेड भी है जिसमें कि एब्सेंटीज के बेसिस पे है कि 1, 2, 3, 4 4 तक के एब्सेंट अगर बच्चे हैं तो इस प्रकार से उस बच्चे की ग्रेडिंग E ग्रेड में हो रही है। तो साथियों, इस प्रकार से कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों की जो ओएमआर शीट हम लोग जो है परख ऐप पर अपलोड करेंगे, उसकी जब मार्किंग होगी तो उसमें इस प्रकार से ग्रेडिंग तय की जाएगी। आइए देखते हैं कि 4, 5 और 6, 7, 8 में किस प्रकार से ग्रेडिंग की जाएगी। साथियों, बात करते हैं कक्षा 4 से लेकर के 5 तक के लिए। कक्षा 4 और 5 में जो प्रश्नों की संख्या है वह 30 है। 30 प्रश्न होंगे और उस 30 प्रश्न में से हम जिस प्रकार से बच्चे की मार्किंग होगी ओएमआर शीट पर और उसमें सही उत्तर पाए जाएंगे उसके हिसाब से उनको ग्रेड दिए जाएंगे। तो जिस भी बच्चे की 27 से लेकर के 30 प्रश्न सही होंगे उनके लिए जो ग्रेडिंग होगा वो A+ का होगा। इसके अलावा जो 23 से लेकर के और 28 तक सही प्रश्न, 23 से लेकर के 26 तक सही प्रश्न जिन शीट्स पे होंगे उनमें जो है वो A ग्रेड होगा और इसी प्रकार से 18 से लेकर के 22 B ग्रेड में आ जाएगा और C ग्रेड, D ग्रेड का निर्धारण इसी प्रकार से किया जाएगा। ऐसे ही कक्षा 6 से 8 में 50 प्रश्न होंगे और इन 50 प्रश्नों में अगर बच्चे की ओएमआर शीट पर 45 से लेकर 50 प्रश्न तक सही होते हैं तो उसे A+ ग्रेड में रखा जाएगा। इसी प्रकार से 38 से लेकर 44 के बीच में B ग्रेड है, 30 से लेकर के 36 के बीच में A ग्रेड माफ़ करिएगा B ग्रेड है और इसके साथ साथ जो है C ग्रेड के लिए 25 से लेकर के 29 और D ग्रेड के लिए 20 से लेकर के 24 प्रश्नों का सही होना आवश्यक है। इसी प्रकार से E ग्रेड का निर्धारण भी किया जा रहा है। तो साथियों, यह है ग्रेड निर्धारण जो कि नेट की परीक्षा पे प्राप्त अंकों के हिसाब से होगा और इसी प्रकार से विद्यालय की भी जो ग्रेडिंग है वह की जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।